everyone, I'm Shruti Parecha. Here I am back with the Kathak series. और ये वीडियो हमारी 3 ताल की सीरीज का लास्ट वीडियो है। 3 ताल में हम सीख चुके हैं अभी तक गणेश वंदना या फिर गणेश परन जिसे हम बोल सकते हैं। गणेश वंदना, उसके बाद हमने नमस्कार सीखा, ठाट सीखा, तिहाई सीखी, तोड़े सीखे, चक्करदार तोड़े सीखे, परन सीखी, चक्करदार परन सीखी और एक कवित हम लोग पहले बीच में सीख चुके थे। 9 चीजें मैं सिखा चुकी हूँ आपको कथक सीरीज में। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ 3 ताल। 3 ताल का ये लास्ट पार्ट है जिसमें 16 बीट्स होती हैं एक साइकिल में। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको 3 ताल में कौन सी और नई चीज सीखनी है। उठान सीखना है, आमद सीखना है, या कुछ तिहाइयाँ सीखनी है, बेदम, चक्करदार जैसी भी, या कुछ और आपको दिक्कत आ रही हो जो मैंने सिखाई हो चीजें, नोटेशंस वगैरह में, तो आप ये चीजें मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको 3 ताल की सीरीज काफी अच्छे से समझ में आई हो और पसंद भी आई हो। ये लास्ट वीडियो है और इसमें हम एक परन सीख रहे हैं जो कि है शिव परन। शिव परन कुछ इस तरीके से है, इसको ताली के साथ हम पढ़ लेते हैं एक बार। धिन धिन धा धा, धिन धिन धा धा, तिन तिन ता ता, धिन धिन धा, चंद्र चपल कर आरती शिव की, झिझिकत हुल हुल, गंगा छलकत नाचत शंकर, धुड़ंग किटकिट धा, किटकिट थुन थुन धा, किटकिट थुन थुन धा, किटकिट थुन थुन धा। ये शिव परन की ताली थी। इसे हमने मध्यलय में लगाई है। आप इसे मध्यलय और द्रुतलय दोनों में कर सकते हैं। अभी जो मैंने मध्यलय ली थी वो काफी स्लो थी, इसको आप थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं। इसका स्लो रखने का मेरा रीजन ये था कि आप आराम से इसको नोट डाउन कर सकें और इसकी ताली को अच्छे से समझ सकें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे शिव परन से। ये मेरा राइट साइड है और ये मेरा लेफ्ट साइड है। हमें बनाना है चंद्रकला, हमें हस्त मुद्रा बनाना है चंद्रकला। राइट हैंड में हम ले जाएंगे ऊपर की तरफ चंद्र बताते हुए, राइट पैर आगे ले जाएंगे और बताएंगे चांद। चंद्र चपल कर, हम शिव जी के फोरहेड पर, शिव जी के सिर पर चंद्रमा ललाट पर रहता था, तो हमें उनकी ललाट पर चंद्रमा बताना है। हम ले जाएंगे हमारा राइट पैर पीछे की तरफ लेफ्ट की। चंद्र चपल कर, देखना हमें हमारी लेफ्ट डायरेक्शन में है, राइट हैंड में चंद्र है और सिर पर लगा हुआ है, राइट पैर पीछे की तरफ है। अब हमें करना है आरती। दोनों हाथों से हम आरती करते हुए बताएंगे राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। चंद्र चपल कर आरती शिव की। अब हम जाएंगे हमारे राइट डायरेक्शन में, दोनों हाथों को करेंगे नीचे की तरफ और पलट के कर देंगे ऊपर की तरफ। सेम हम करेंगे लेफ्ट डायरेक्शन में, दोनों हाथ नीचे की तरफ और पलट कर ऊपर की तरफ। इनवर्ड फेसिंग है, फेसिंग कर देंगे आउटवर्ड और अपवर्ड की तरफ। यहाँ होगा झिझिकत हुल हुल। पहले हम जाएंगे राइट डायरेक्शन में, दोनों हाथ नीचे, और जैसे ही ऊपर करेंगे लेफ्ट पैर उठाएंगे। सिमिलर करेंगे हम लेफ्ट डायरेक्शन में, दोनों हाथ नीचे, जैसे ही ऊपर करेंगे राइट पैर ऊपर की तरफ उठाएंगे। झिझिकत हुल हुल, गंगा छलकत। गंगा बतानी है। पहले हम गंगा बताने से पहले उनकी जटा बताएंगे। तो हमने राइट हैंड को घुमाया और खींच दिया। हम पोनी बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक हाथ से पकड़ लेते हैं बालों को और दूसरे हाथ से रबर लगाते हैं, या जूड़ा बनाते हैं तो एक हाथ से पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से हम उसे फोल्ड करते हैं। सिमिलर हमें यहाँ भी करना है। लेफ्ट हाथ से बालों को पकड़ना है, राइट हैंड से बालों को घुमाते हुए बताना है और खींचना है। गंगा छलकत, छलकाना कैसे है, त्रिपताका मुद्रा से, और जाएगा राइट पैर ऊपर की तरफ। गंगा छलकत, यहां तक इस तरीके से होगा। चंद्र चपल कर आरती शिव की, झिझिकत हुल हुल, गंगा छलकत। जैसे ही हाथ नीचे शेक करते हुए लाएंगे वैसे ही लेफ्ट से राइट तरफ हमें देखना है। हम लोग पहले लेफ्ट डायरेक्शन में देख रहे थे, अब हम देखेंगे राइट डायरेक्शन में। गंगा लेफ्ट डायरेक्शन में देख रहे हैं, अब देखेंगे हाथ की तरफ। छलकत, यहीं से राइट हैंड को घुमाएंगे, नाचत शंकर। ये
पोज करेक्ट वे में बनाना टिपिकल नहीं है, लेकिन इसको करेक्ट तरीके से सीख लेना तो वो इजी हो जाता है। मतलब अगर आप करेक्ट तरीके से उसको नहीं सीख रहे हैं तो आप गलत बनाएंगे, फिर आपको लगता है कि टिपिकल है, मतलब बहुत कठिन है इसको बनाना। लेकिन एक बार आप सही तरीके से सीख लेंगे तो ये पोज बनाना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हमारे राइट हैंड को घुमा रहे हैं आगे की तरफ से और सीधा कर देते हैं, नीचे से लेफ्ट हैंड ले जाते हैं और राइट हैंड के नीचे रख देते हैं। अब देखिए दोनों हाथों की एल्बो हल्की सी बेंड है, हाथ पूरी तरीके से स्ट्रेट नहीं, हल्का सा बेंड है, दोनों ही हाथ बेंड है और एक अलाइंड है, मतलब एक अलाइनमेंट में है हाथ, आगे पीछे नहीं है, अलाइंड है हाथ। लेफ्ट पैर को उठा लेंगे ऊपर की तरफ और ये हमारा हो गया शंकर जी का नटराज पोज। तो यहां पर होगा नाचत शंकर। जैसे ही शंकर आएगा हमें देखना है सामने की तरफ। हम पहले इधर देख रहे थे हमारी राइट डायरेक्शन में और एक झटका देते हुए सामने की तरफ। सो हमने किया नाचत शंकर। अब हमें बताना है भाला पकड़ते हुए। भाला किसी ने हमें फेंका और हमें उसको पकड़ लेना है अपने हाथों में और जंप करना है आगे की तरफ, धुड़ंग। जंप किस तरीके से करेंगे, पहले राइट पैर उठाएंगे, देन लेफ्ट पैर उठाएंगे और दोनों पैरों को प्लेस कर देंगे, राइट लेफ्ट एंड नीचे। राइट पैर उठाया, लेफ्ट पैर उठाया और नीचे की तरफ। इस तरीके से हम आगे की तरफ जंप करते हुए जाएंगे और पकड़ेंगे भाला। धुड़ंग किटकिट था, धुड़ंग किटकिट था। राइट लेफ्ट और राइट, सीधे सामने की तरफ देखना है। ऊपर से भाला पकड़ा, मजबूती से पकड़ा, दोनों आर्म्स खुले रहेंगे, चिपके हुए नहीं रहेंगे, हाथ पास में नहीं रहेंगे और नीचे नहीं रहेंगे और ज्यादा ऊपर भी नहीं रहेंगे। स्टमक के सामने दोनों आर्म्स खुले हुए और हमें करना है किटकिट धा, राइट लेफ्ट राइट। अब हमें लेना है 3 चक्कर 5 पैर के, किटकिट थुन थुन धा, किटकिट थुन थुन धा, किटकिट थुन थुन धा। और आखिरी में सम में हमें करना है था, किसी को भाला मार रहे हैं, इस तरीके से पावर होना चाहिए दोनों हाथों में। राइट पैर आगे की तरफ जाएगा और जैसे ही जाएगा लेफ्ट पैर अपनी जगह से उठ के हो जाएगा हल्का सा पीछे की तरफ और नीचे हमारी बॉडी का वेट रहेगा। सो स्टार्टिंग से शिव परन कुछ इस तरीके से होगी। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। चंद्र चपल कर आरती शिव की, झिझकत हुल हुल गंगा छलकत नाचत शंकर। धुड़ंग किटकिट धा, किटकिट धुन धुन धा, किटकिट धुन धुन धा, किटकिट धुन धुन धा। आई होप आपको शिव परन काफी अच्छे से समझ में आई हो। इसमें जितनी पावर लगा सकते हैं आप परफॉर्म करने में उतनी पावर के साथ कीजिए, क्योंकि ये शिव तांडव का एक रूप है। डांस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लास्य और एक होता है तांडव। तांडव में वीर रस की प्रधानता होती है, रौद्र रस की प्रधानता होती है और लास्य में श्रृंगार रस, करुण रस की प्रधानता होती है। सो तांडव में जब हम उसका रस ही जो उसका मेन चीज है प्रेजेंट करने के लिए वो स्ट्रांग होना चाहिए, तभी तो वीर रस या रौद्र रस निकल के आएगा। सो आपकी बॉडी टाइट होना चाहिए, बैक स्ट्रेट होना चाहिए, हाथ कड़क होने चाहिए, भाला कड़क पकड़ना है, चंद्र कड़क बताना है, सब स्ट्रांग होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, तो आपका शिव परन बहुत सुंदर लगेगी। टिल टू द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।